बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है मेरा जिस्म। इस सबक के 5 हासिलाते ताल्लुम हैं जिन्हें हम 3 कॉन्सेप्ट्स के अंडर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अहम अज़ा क्या हैं हमारे जिस्म के, और फिर ये देखेंगे कि हमारे जिस्म के अज़ा के अफ़ाल क्या हैं, यानी कि वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फिर हवासे खमसा का मुतालिया करेंगे जिन्हें हम सेंसेस भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अज़ा के साथ। अगर आप आईने में ख़ुद को देखेंगे तो आपको अपने जिस्म के बहुत से हिस्से नज़र आएंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी जिस्म के कुछ हिस्से देख सकते हैं और आपको मेरे साथ इन्हें आइडेंटिफाई करना है। सर के ऊपर आपको बाल नज़र आते हैं और आँखें हमारे नाक के ऊपर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे सर पे 2 कान भी मौजूद हैं। इसके अलावा जिस हिस्से से हम बात करते हैं उसे मुंह कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाथ है और हाथ के ऊपर उंगलियां होती हैं। इसके साथ हाथ अटैच होता है विद दिस आर्म जिसे हम बाजू कहते हैं, और जो बाजू है वो अटैच है विद दिस शोल्डर जिसे हम कंधा कहते हैं। इसके अलावा हमारे फेस पे एक नाक है और यहाँ इस हिस्से को गर्दन कहा जाता है। जब आप चलने लगते हैं तो पाँव ज़मीन से लगते हैं, सो पाँव भी हमारे जिस्म का हिस्सा हैं जिन्हें हम फीट कहते हैं। इसके अलावा टांग भी जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर किसी वजह के नहीं बनाई, तो हमारे जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम है। हम कुछ अहम अज़ा के अफ़ाल को डिस्कस करेंगे। अफ़ाल का मतलब होता है कि वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। अगर अभी आपको उठ के चलना है तो आपको अपनी टांगों और पाँव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये टांग और पाँव का काम है। अगर अभी आपको कुछ लिखना है तो यकीनन आप अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कुछ चखना है, किसी चीज़ का जायका मालूम करना है, तो उसमें आप ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको किसी की कोई बात सुननी है या यही लेक्चर सुनना है तो आपको अपने कान इस्तेमाल करने होंगे। सो कान का फंक्शन या फिर फेल है कि वो सुनने में मदद देता है। अगर हमें कोई चीज़ देखनी है, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हैं या आपको किताब देखनी है, तो उसमें हमारी आँखों का बहुत रोल है। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ स्मेल करनी है यानी कि सूंघनी है, तो आप अपने नाक की मदद से सूंघते हैं। इसी तरह जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम ज़रूर है। अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस से नवाजा है जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं। देयर आर 5 सेंसेस, और वो जो 5 सेंसेस हैं वो हिस्से हैं देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स। हमें ये सेंसेस क्यों अता की गई, हमें ये हिस्सें क्यों अता की गई? क्योंकि कायनात बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर हमें कायनात के बारे में जानना है तो हमें इन सेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। चलिए 1 बाय 1 इन सेंसेस को डिस्कस करते हैं। पहला हवासे खमसा है देखना। आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। हम आँखों की मदद से ही किसी चीज़ को देखते हैं। सो देखने की हिस्स में जो हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है वो है आइज़ यानी कि आँखें। आँखों से ही हम देख के ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है या फिर छोटा, यानी कि उसके साइज़ के बारे में बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि वो रोशन है या नहीं। हम ये भी बता सकते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने पड़ी है उसकी शक्ल क्या है, वो स्क्वायर फॉर्म में है या फिर वो सर्कल या फिर वो रेक्टेंगल है। तो ये सारी चीज़ें देखने से ही पता लगती हैं। दूसरा हवासे खमसा है सुनना, यानी कि सुनने की हिस्स। सुनने के लिए अल्लाह ने हमें जो अज़ा अता किया है वो हैं कान। हमारे जिस्म में 2 कान हैं, हम कानों की मदद से सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ हम मुख्तलिफ आवाज़ें पहचान भी सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि ये आवाज़ म्यूज़िक है या फिर शोर है, ये आवाज़ ऊंची है या फिर मध्यम है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है जो कि है सूंघने की सेंस, जिससे आप चीज़ों को स्मेल करते हैं, और इसमें जो
पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज नोज, वो है हमारी नाक। नाक की मदद से हम सूंघते हैं। जब हम किसी चीज़ को सूंघते हैं तो हो सकता है वो खुशबूदार हो, जैसे कि अगर आप किसी सोप को स्मेल करेंगे यानी कि सोप को सूंघेंगे, या फिर अगर आप स्मेल कर रहे हैं किसी परफ्यूम को तो वो खुशबूदार होगा। लेकिन अगर आप किसी कूड़े वाली बास्केट के करीब से गुजरेंगे तो वहाँ से आपको बदबू आएगी यानी कि बैड स्मेल आएगी। ये सुनने की हिस्स है जिसमें नाक इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी एक और हिस्स है जो कि है चखने की हिस्स, जिससे हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं और उनके जायके को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी चीज़ को चखते हैं तो हम ज़ुबान की मदद से चखते हैं और ज़ुबान की मदद से चख के हमें जायके का पता चलता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लीमू खाएंगे तो उसका जायका खट्टा है, अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं तो वो मीठी होती है। इसी तरह जायका नमकीन भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है। तो जायकों के बारे में हमें ज़ुबान से पता चलता है। 5वीं हिस्स है छूने की हिस्स, यानी कि जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। छूने की हिस्स में हमारी जिल्द इन्वॉल्व होती है, यानी कि स्किन इन्वॉल्व है। छूने से आप ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ हमवार है या फिर खुरदरी है। अगर आप किसी शीशे के मेज़ पे हाथ फेरेंगे तो वो हमवार होगा, लेकिन अगर आप किसी कारपेट पे हाथ फेरेंगे तो वो थोड़ा खुरदरा होगा। यानी कि हम अपने छूने की हिस्स से चीज़ों की अपीयरेंस या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात के बारे में बता सकते हैं। तो अब तक आप जान गए होंगे कि इन सारी हिस्सों का होना कितना ज़रूरी है, इन सेंसेस का होना कितना ज़रूरी है। इन्हीं से हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और इन सेंसेस में हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। हमने इस लेक्चर में देखा है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उन पार्ट्स के अफ़ाल यानी कि फंक्शंस क्या हैं, और 5 सेंसेस कौन सी हैं और उसमें कौन कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है। चलिए अब इस सारे नॉलेज का जायज़ा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल नज़र आ रहे हैं, आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। अगर आप आसानी से दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं। इन सवालों के बाद आपको कुछ ये वाले सवाल भी हल करने हैं, जिसमें 2 MCQ और यहाँ पे आपको 4 दुरुस्त या फिर गलत की निशानदेही करने वाले क्वेश्चंस नजर आएंगे। चलिए रुकिए एक लम्हे के लिए और इन सवालात के जवाब दें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से कर पाए होंगे। हमने आज के इस लेक्चर में मेरा जिस्म उसको अच्छी तरह समझा है, अपने जिस्म के हिस्सों के बारे में और सेंसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।